Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Kazmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दहलवी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, इनकी जो है कैप्सूल की फॉर्म में एक मेडिसिन आती है जिसको हम लोग टेस्ट्रॉन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि टेस्ट्रॉन कैप्सूल के बारे में उनको जानना है, और उनकी रिक्वेस्ट पर ही आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो टेस्ट्रॉन कैप्सूल हैं बेसिकली ये हैं क्या, ये आपकी मेडिसिन जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करती है ना। इसी तरीके से इस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे कि इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं। टेस्ट्रॉन कैप्सूल जो है, जो नाम से ही जाहिर होता है, क्या सच में उसमें फायदा करेगा ये। इसी तरीके से ये मेडिसिन जो है इसके क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जहां पर इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरीके से इसकी डोजेस क्या हैं, अगर आपको कोई डिजीज है तो उस डिजीज में आप इसको कितने कैप्सूल आप इस्तेमाल करेंगे डेली बेसिस पर। इसी तरीके से कौन से डिजीज में इसकी डोजेज में चेंजेस आएंगे, किस बीमारी में इसकी डोज क्या होगी और किस बीमारी में इसकी डोज क्या होगी, ये हम आपसे बात करेंगे। इसी तरीके से लास्ट में हम अपने ओपिनियन के बारे में बात करेंगे कि मेरा क्या ख्याल है इस मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले जो है उन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, जिनकी रिक्वेस्ट पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्ट्रॉन कैप्सूल के बारे में। तो अगर आप लोगों को भी किसी मेडिसिन के बारे में रिव्यू जानना हो और उसके बारे में आप लोगों को पता करना हो तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले पे जो आपको नंबर शो होता है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपनी रिक्वेस्ट जो है रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमें जब भी टाइम मिलेगा आपकी रिक्वेस्ट पर हम उस मेडिसिन के बारे में या मेडिकल का वो टॉपिक आप कोई भी चूज कर सकते हैं, हम उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेस्ट्रॉन कैप्सूल बेसिकली है क्या। टेस्ट्रॉन कैप्सूल नाम से ही जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेस्टोस्टेरोन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और ये जो है बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, किसी तरह का कोई केमिकल इसमें नहीं है। खासतौर से ये मेडिसिन जो है ये एनिमल ड्रग के अंदर आती है, और इसी वजह से मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं वो लोग इस मेडिसिन से थोड़ा दूर रहेंगे, उनके लिए ये मेडिसिन नहीं है ना। ये जो है प्योर एनिमल ड्रग है। ये जौहर खुशिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हमने इससे पहले जौहर खुशिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है, कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। हमने स्पर्मोजेनिक के बारे में भी कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो उसके तहत में भी जौहर खुशिया का नाम आ जाता है बार बार। तो जौहर खुशिया जो है इसमें खास तौर से शामिल किया गया है, कंप्लीटली जो है 100% इसके अंदर जौहर खुशिया है। तो बेसिकली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इनका पेटेंट ड्रग है, इस वजह से इसका नाम टेस्ट्रॉन कैप्सूल है। बाकी ये जौहर खुशिया जो है, जो क्लासिकल ड्रग है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जो कि पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल है और कैप्सूल की फॉर्म में भी अवेलेबल है। आपको न्यू शमा का, दूसरी कंपनीज का आपको जो है आसानी से जौहर खुशिया पाउडर की फॉर्म में भी मिल जाएगा और ये कैप्सूल के भी फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये जो जितने भी बेनिफिट हमने आपको उस वीडियो में बताए हैं जौहर खुशिया के, वो सारे के सारे बेनिफिट इस टेस्ट्रॉन कैप्सूल में आपके आएंगे ही आएंगे, है ना। ये जो है टेस्ट्रॉन कैप्सूल बेसिकली जौहर खुशिया है क्या, गोट के जो टेस्टिकल्स होते हैं ना उनका पाउडर होता है ये जो है बहुत ही अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ये इसमें कोई शक नहीं, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, बहुत अच्छा। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अगर आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस है और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, डिक्रीज है, तो अगर आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इस मेडिसिन से जौहर खुशिया जो है, गॉड के जो टेस्टिकल्स हैं, इनसे अच्छा कुछ है ही नहीं। नेचुरली इसका आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो असल चीज मेरा बताने का मकसद ये है, असल मकसद जो है वो ये है कि ये हार्मोनल इंबैलेंस में काफी ज्यादा इफेक्टिव है जौहर खुशिया। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल है बेसिकली ये पूरा का पूरा, चूंकि जौहर खुशिया ही है, ये कैप्सूल की फॉर्म में है, सिर्फ फर्क इतना है। और वो जो जौहर खुशिया आता है वो भी कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है, और जो है वो जो है पाउडर की फॉर्म में भी मिल जाएगा आपको, वो दोनों फॉर्म में मिलता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल जो है ये आपको सिर्फ कैप्सूल की फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन है ये भी जौहर खुशिया ही। ये समझ में आ गया ना मेडिसिन के बारे में कि ये मेडिसिन क्या है। ये एनिमल ड्रग है, कैप्सूल की फॉर्म में है। दहलवी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उनका पेटेंट ड्रग है। मेडिसिन के बारे में आपको समझ में आ गया, इसके बारे में पता चल गया।
खास बेनिफिट इसका जो है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करता है ना। तो अगर आपके अंदर सुस्ती, काहली, थकान, लॉस ऑफ लिबिडो, लो डिजायर, लो स्टेमिना का इशू होगा, इन तमाम चीजों में इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो, लो इरेक्शन, लॉस ऑफ इरेक्शन, है ना, लो स्टेमिना, लो एनर्जी, अगर सुस्ती, काहली, थकान है आपको, तो इन तमाम चीजों में इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। इन तमाम चीजों में इसके खास बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जिन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो मैंने आपको तकरीबन बता दिए हैं। तमाम तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इसके खास बेनिफिट आपको मिलेंगे ही। इसी तरीके से जो सीमेन की क्वालिटी है, उसमें बहुत ज्यादा इसके खास बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। जिन लोगों में हाइड्रोस्पर्मिया के का इशू होता है ना, हाइड्रोस्पर्मिया क्या होता है? रिक्कत मनी मीन्स आपका जो सीमेन है वो पतला हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह वाटरी सीमेन हो जाता है कुछ लोगों में, है ना। तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, और दूसरे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी होता है। तो उसमें अगर आपकी जो कंडीशन है वो वाटरी सीमेन की है, हाइड्रोस्पर्मिया की है, रिक्कत मनी की है, मनी जो है आपकी काफी पतली हो गई है, तो इन तमाम चीजों में आपको इससे खास फायदा देखने को मिलेगा। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में जो है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस में, स्पर्मेटोरिया में जो धात की शिकायत होती है ना, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, शीघ्र पतन की शिकायत जो होती है ना, बहुत ज्यादा नाइटफॉल जिन लोगों में होता है, स्वप्न दोष बहुत ज्यादा होता है, तो इन तमाम चीजों में इसके खास बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके अंदर अगर इनफर्टिलिटी के कोई कोज पाए जा रहे हैं, बहुत ही मेजर दो कोज, क्या? एक ओलिगोस्पर्मिया, दूसरा एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया में इसके खास बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। दो बात, एक बात तो ये। दूसरी बात, जिन लोगों में स्पर्म की मोटेलिटी और मॉर्फोलॉजी अगर खराब होती है, मोटेलिटी कम होती है, मॉर्फोलॉजी खराब होती है, मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होती उनकी, तो ये मेडिसिन आपकी मॉर्फोलॉजी को भी सही कर सकती है, पसल्स को भी आपके खत्म कर सकती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली मेल में अगर इस तरह की परेशानियां हैं कि उनको ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, स्पर्म मोटेलिटी सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, या इसी तरीके से पसल्स आ रहे हैं, तो वहां पर भी इसके खास बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इसके खास बेनिफिट हो गए हैं कि कहां कहां पर आपको इस्तेमाल करना है ना। टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल के बेनिफिट्स के बारे में आपको पता चल गया, इसके बारे में, इस मेडिसिन के बारे में पता चल गया कि मेडिसिन क्या है, इसी तरीके से किस कंपनी की है ये हमने आपको बता दिया। डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इसकी, कि क्या इसकी डोज होंगी, कैसे आपको इस्तेमाल करना है ना। टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल की जो डोज है वो 2 कैप्सूल बीडी है। कौन कौन से? अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पर्म की मोटेलिटी, मॉर्फोलॉजी के लिए इस्तेमाल करें, इन तमाम सूरतों में इसकी जो डोज होगी वो 2 कैप्सूल बीडी होगी। 2 कैप्सूल आप सुबह इस्तेमाल कर लीजिए, 2 ही कैप्सूल आप शाम में इसका इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल को पसल्स, बड़े हुए पसल्स में, पसल्स अगर सीमेन एनालिसिस आपने कराया और पसल्स काफी ज्यादा बड़े हुए आ रहे हैं, वहां पर आप इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि इसकी जो डोज होगी वो आपकी 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, इतना ही काफी है। बस पसल्स को खत्म करने के लिए इतना ही काफी है। 2-2 कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप 1-1 कैप्सूल ले लीजिए, इंशाल्लाह पसल्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये इसकी डोजेस हो गई कि कितना आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, गाय के दूध के साथ आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं है तो आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका खाने से कोई ताल्लुक नहीं कि खाने से पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी ले लीजिए, बस सुबह शाम आपकी ये डोज जो है ये आप इंटेक करें, ये इंपॉर्टेंट है। खाने से पहले, खाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आप ले सकते हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें। जिन मेडिसिन का ताल्लुक होता है कि खाने से पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। अब हर मेडिसिन के बारे में अननेसेसरीली क्यों बताया जाए कि खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, इनको आप कभी भी ले सकते हैं। असल चीज होती है इसकी डोज आप इनटेक करें, बस किसी भी वक्त ले लें, है ना। कुछ मेडिसिन का ताल्लुक होता है खाने से कि इसको खाने से पहले लेना है, और कुछ मेडिसिन का ताल्लुक होता है खाने से कि उनको खाने के बाद लेना है। बाकी सारे मोस्टली मेडिसिन का कोई खाने से ताल्लुक नहीं होता है, उनकी डोजेस से मतलब होता है कि ये डोज आपको इनटेक करनी है, बस वो आपको लेनी चाहिए, बाकी आप कभी भी उनको ले सकते हैं ना। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हुआ करें। टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल के बारे में आप लोगों को पता चल गया अब तक कि टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल जो है वो क्या है। इसी तरीके से हमने बता दिया कि इसके खास बेनिफिट्स क्या हैं, किन किन डिजीज में इस्तेमाल करना है वो हमने बता दिया आपको। इसकी डोजेस के बारे में बता दिया कि किन किन डिजीज में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर उसकी डोज क्या क्या होगी, और खास डोज इसकी है पसल्स के लिए, वो हमने बता दिया। मेरा ओपिनियन क्या है, देखिए,
टेस्टोन कैप्सूल हो, ओलिगोस कैप्सूल हो, जो अभी हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ओलिगोस कैप्सूल के बारे में, कोई भी मेडिसिन हो, आपको अगर पता है कि मेरे अंदर ये परेशानी डेवलप हो गई है, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप लोग अपनी डिजीज की कंडीशन के बारे में जानते हैं, तो फिर आप इन मेडिसिन को आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी डिजीज की कंडीशन को जानें और समझें और उसकी प्रॉपर वे में डायग्नोसिस हो। असल चीज ये है, इतना जानने के बाद अब अपना उसूल इलाज आप बना पाएं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो आप बना पाएं कि कैसे आपको इसका इलाज करना है, क्या क्या इसके जवाबित हैं, क्या क्या इसके कंडीशंस हैं कि हमें पहले कौन सी मेडिसिन लेनी है, उसके बाद मेडिसिन में हमें कैसे चेंजेस करने हैं। ये सारी चीजें अगर आप जान सकते हैं तो आप खुद से ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त ये है कि ये सारी चीजें आपको आता हो, ये सारी चीजें आप जानते हो, तब ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, अपनी डिजीज की कैफियत, नौयत और अपनी डिजीज के बारे में आपको पता नहीं है कि ये कैसी डिजीज है, किस वजह से है, किन कारणों से है, इसके पीछे के कॉजेज और असबाब क्या हैं, अगर ये सारी चीजें आप नहीं जानते हैं तो फिर आप इस तरह से कोई भी मेडिसिन आपके लिए लेना नुकसानदेह हो सकता है और उससे आपको हो सकता है, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि फायदा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत मेजर इशू हो सकता है आपको कि इसके साइड इफेक्ट आपके अंदर आ सकते हैं, है ना। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी और जो जानना चाहते थे टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पहुंच गई होंगी। अगर आपको कोई परेशानी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर के पास जाने से आप लोगों को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से दूसरी डिजीजेज में आप लोग जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, बाकायदा हॉस्पिटल विजिट करते हैं और उनसे ट्रीटमेंट कराते हैं, इसी तरीके से ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी किसी के अंदर हो सकते हैं। ये भी डिजीज है, ये भी बीमारियां होती हैं, तो आप इसके लिए क्यों शर्माते हैं, क्यों हेजिटेशन आपके अंदर क्यों होता है। इसी तरीके से अगर इनफर्टिलिटी है आपको, तब भी आप लोग शर्माते हैं। भाई इसमें इनफर्टिलिटी अगर है तो इसमें आपका क्या कसूर है। अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया हो गया है तो ये तो किसी को भी हो सकता है, आपको हो गया इत्तेफाक से, आपको होना था हो गया, तो इसमें आपको शर्म नहीं करनी। सबसे बड़ी बात, आपको शर्म नहीं करनी है और डॉक्टर के पास जाना है, उनको सारी कंडीशन के बारे में आपको बताना है। वो इन्वेस्टिगेशन जब करा करके आपकी डिजीज को कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद जो ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे आप उसको फॉलो करिए। इंशाल्लाह ये डिजीज आपकी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बिल्कुल क्योर हो जाती हैं और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी आप ठीक भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा और आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।